हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्रीकांत पांडे जी की जो वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम बहुत ही कमाल की है, खेली गई थी सन 1898 में, बहुत पुरानी है। गीजा मोरक्सी और मैनुअल साइफर्स के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। डी फोर्स के साथ यहाँ गीजा मोरक्सी ने शुरू किया। मैनुअल साइफर ने यहाँ D5 खेला, C4 E6 क्वींस गैम्बिट, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, बिशप E7, ब्लैक का मूव आया, नाइट F3 और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया E3, नाइट एट B गोज टू D7, देन रुक C1 स्क्वायर पर B6, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, बिशप B7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने जाकर कैसल किया C5, देन बिशप B1। और इंटेंशन ऐसी लगती है क्योंकि मैं अक्सर इस मूव को देखता हूँ अपने सामने कि ये क्वीन जरूर इस तरह की डेंजरस अटैक लगाने वाली है। उसके बाद नाइट जरूर यहाँ इस E5 स्क्वायर पर जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरह के गेम प्लान बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पहले रुक E8 ब्लैक ने किया, नाइट I5 स्क्वायर पर एज पर प्लान्स, देन नाइट गया F8 स्क्वायर पर। यहाँ इस H7 स्क्वायर का डिफेंस करना जरूरी है। F4, देन नाइट E4 स्क्वायर पर, बिशप टेक C4। मैं नाइट टेक C4 एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ से कोई बात नहीं। डी टेक C4 होने के बाद क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, और क्वीन के B3 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स अल्टीमेट मूव एट दिस F7 स्क्वायर। देन नाइट E6 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप टेक C7, बिशप एक्सचेंज करने पड़ेंगे, क्वीन टेक C7, देन D5, नाइट पर अटैक, तो C4 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक ब्लैक ने बनाया। फ्रेंड्स, ये मूव मैं कहूंगा कि थोड़ा समझ में नहीं आया कि इस सी पॉन को आगे पुश करने की क्या जरूरत थी। वेल यहाँ डी टेक्स C6 कैसे हो सकता है? सी टेक्स B3 पहले वो ब्लैक नहीं कर लेगा? डी टेक्स F7 चेक हुआ भी तो किंग H8 स्क्वायर पर चला जाएगा। वेल देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स C4। कौन तो लेना ही था ना, रुक चलिए डेवलप हो गया, क्वीन पर अटैक बना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था व्हाइट से कि वो यहाँ अपने क्वीन को वापस B3 या किसी और स्क्वायर पर लेंगे, लेकिन यहाँ खेला गया डी टेक C5। और फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन क्या है? आप यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज की स्ट्रेटेजी को देखिए। रुक टेक C4, क्वीन को लिया गया, देन ई टेक्स F7 चेक। ई टेक्स F7 चेक होने के बाद फॉक लगती है यहाँ पर किंग और क्वीन पर, तो किंग और रुक पर। और अगर यहाँ क्वीन टेक्स F7 किया जाएगा तो नाइट टेक्स F7 होगा। किंग टेक्स F7 होने के बाद क्या होगा? दैट्स इट। अब मैं मेटेरियल काउंट करता हूं तो यहाँ एक पॉन की लीड व्हाइट को मिलती है, तो व्हाइट थोड़ा फायदे में यहां से रहने वाला है। लेकिन यहां पर हुआ था किंग F8 और ये कमी निकली ब्लैक की गेम में, और शायद शिफर्स को यह नहीं करना चाहिए था। एफ टेक्स E8 चेक, एक रुक गया। किंग टेक्स E8 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स। और फ्रेंड्स, नाइट का मैन्यूवर दोनों रुक्स के साथ, अगर मैं बात करूं क्वीन के सामने मान लेते हैं रुक, और बिशप के एवज में यहाँ पर ये नाइट आ चुका है। तो यहाँ पर मेटेरियल एक्सचेंज आई थिंक व्हाइट के फेवर में है। लेकिन यहाँ जब शिफर्स ने अपने बिशप को रखा A6 स्क्वायर पर और डायरेक्टली नाइट, और नाइट कह सकते हैं पिन भी हो चुका है, तो यहाँ पर व्हाइट ने किया नाइट टेक्स E4। और फ्रेंड्स, ये मूव आखिर कहां से निकल कर आया है? क्योंकि यहाँ क्वीन टेक्स C4 नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट D6 चेक, और ये फॉक होगी। और बस मेरे ख्याल से रिजाइन ही बनेगा अगर इस तरह से गेम खेली गई। तो नाइट बिल्कुल सेफ है। किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एट C गोज टू D6। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आपको यहां से ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि बिशप टेक्स F1 अगर कहीं ब्लैक कर दे तो रुक C8 चेक होगा। रुक C8 चेक होने के बाद अगर क्वीन बीच में लग भी गई तो रुक टेक्स E8 चेक, और यहाँ इस नाइट की मदद से बहुत ही बढ़िया मेट। तो यहाँ बिल्कुल सेफ है व्हाइट का एरिया। यहाँ पर खेला गया H6, देन हुआ F5, तो क्वीन गई E5 स्क्वायर पर, F6, देन G5। कोई जरूरत नहीं है मेटल एक्सचेंज करने की, क्योंकि यहाँ से सीधा एक चेक भी आएगी ना डेंजरस। तो रुक आया C7 स्क्वायर पर, और अभी तक भी इस बिशप के अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं हुई है कि वो यहाँ इस रुक को ले सके। अदरवाइज यहाँ चेकमेट बिल्कुल सही आ चुकी है। पॉन बिल्कुल सही स्क्वायर पर F6 स्क्वायर पर पहुंच चुका है। नाइट ने यहाँ कोई एस्केपिंग स्क्वायर नहीं छोड़ा व्हाइट ने ब्लैक के लिए। क्वीन D8, देन हुआ रुक एट F टू C8। दोनों रुक्स की बैटरी तैयार हुई फाइनली। देन किंग G8 स्क्वायर पर, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। रुक G7 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन रुक E7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट। क्या किया जाए?
बिशप मूव किया नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ फिर दोबारा चेकमेट है, नाइट से बिशप, खैर वो तो होगा ही नहीं। खैर यहाँ हुआ किंग G8, देन हुआ F7 चेक, और अब इस पॉन को प्रमोशन से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। किंग गया G7 स्क्वायर पर, और यहाँ पर गिजा मॉर्गजी का फाइनल मूव आया रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाने का, और इसके बाद मैनुअल सिफर्स ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन क्या कोई तरीका है इस पॉन को प्रमोट होने से रोकने का? कोई भी तरीका नहीं है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए ब्लैक के द्वारा। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की गेम है जो हमें यहाँ श्रीकांत पांडे जी ने बताई। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड